राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम आज बात करेंगे। वर्ष 2022 किस तरह के फल लेके आपके लिए आएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि जो सभी 12 राशियां हैं उनमें से एक अति विशिष्ट राशि है, क्योंकि काल पुरुष के 8वें स्थान की राशि होती है और 8वां स्थान गुप्त स्थान है। तो गुप्त स्थान से संबंधित इस राशि के प्रकृति की भी हम चर्चा करेंगे और 2022 किस तरह की सौगातें आपके लिए लेके आ रहा है उसकी चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो लाइव चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए यह एपिसोड बहुत ही खास बनने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में हम बात करेंगे पहले तो आपके स्वभाव की। अपने आप में एक गूढ़ स्वभाव वृश्चिक लग्न हो या वृश्चिक राशि इनका होता है और उसकी आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि वर्ष 2022 कोरोना के इस समय के बाद किस तरह की सौगातें, किस तरह की बातें लेके आपके बीच आने वाला है, आपके सामने आने वाला है, ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अगर कोई ख़राब चीज़ें हैं तो उसके बारे में हम उपाय भी बताएंगे ताकि आप उससे बच सकें। तो दोस्तों, अभी तक हमारा ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन को भी पुश करें ताकि हमारे वीडियोस तुरंत आपको नोटिफाई हों और आप उनका आनंद ले सकें। दोस्तों, वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न, इसका जो चिन्ह होता है वो बिच्छू होता है और बिच्छू के बारे में सुनते ही हम सभी डर जाते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि उतनी डरावनी राशि नहीं होती है। जल तत्व की राशि है तो स्वाभाविक है एक भावुक राशि है। स्वामी इसके मंगल हैं तो स्वाभाविक है कि एक उग्र राशि है। स्थिर राशि है तो स्वाभाविक है कि डिपेंडेंसी इनके ऊपर की जा सकती है, स्थिर स्थायी इनका स्वभाव होता है। स्त्री इनका लिंग जो है स्त्रीलिंग राशि मानी जाती है, स्त्रीयोचित गुण माने जाते हैं और वर्ण इनका ब्राह्मण है, तो कहीं ना कहीं सतोगुण इनके अंदर पाया जाता है। तो कुल मिला के एक ये मिला जुला प्रभाव इस राशि में हमको मिलता है, जहाँ एक और इस राशि के जो जातक हैं वो तेज स्वभाव के होते हैं, बोलने में थोड़ा कड़वा बोलते हैं, क्योंकि जल है और अग्नि भी है, तो कहीं ना कहीं वो अग्नि और जल का जो कॉम्बिनेशन है वो स्वभाव में कुछ ऐसे भाव लेके आता है जब व्यक्ति भले उतना कड़ा या खराब करे ना, लेकिन बोलता तो जरूर है। तो वृश्चिक लग्न हो या वृश्चिक राशि, इस राशि के जातक जो हैं वो बोलने में कड़वा बोलते हैं, लेकिन ये प्रकृति इनकी अच्छी होती है। समीक्षक होते हैं, ये काफ़ी एनालाइज करते हैं। दोस्तों, वृश्चिक राशि का जो चिन्ह है बिच्छू, तो बिच्छू के शरीर में 21 नेत्र होते हैं और इन 21 नेत्रों से वो किसी भी चीज को, किसी भी परिस्थिति को बहुत अच्छे से भांप लेता है। तो यही गुण भगवान ने वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जातकों में दिया है कि इस लग्न और राशि के जातक जो हैं वो बहुत अच्छे से बारीकी से किसी भी बात को समझ लेते हैं और सहज ढंग से उसको ग्रहण करते हैं। तो आप अगर सोचें कि वृश्चिक लग्न हो या वृश्चिक राशि, और यहाँ तक कि जिनकी सूर्य लग्न भी वृश्चिक है, उनसे भी आप किसी भी बात को छुपा नहीं सकते।
बहुत ही सहजता से वो आपका अवलोकन करके सच्चाई को भांप लेते हैं और सही बात को पकड़ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता मेरे हिसाब से इस लग्न या राशि के जातकों में पाई जाती है। बिच्छू का जैसा स्वभाव होता है, डंक मारने का स्वभाव होता है उसका, उसी तरह से इस लग्न और इस राशि के जातक जो हैं वो बहुत ही आसानी से सामने वाले को हर्ट कर देते हैं अपनी वाणी द्वारा, अपने क्रियाकलापों द्वारा। कहीं ना कहीं ये बेसिक इनका नेचर है कि बहुत तेज होते हैं ये सामने वाले को किसी न किसी प्रकार से हर्ट करने में। तो भावनात्मक रूप से ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाते हैं और बदला लेने की भी प्रवृत्ति होती है इस लग्न और राशि के जातकों में। ये भी हमने देखा है, अगर आपने इनका हित किया तो ये बदला जरूर लेने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ नकारात्मक पहलू इस लग्न और राशि के हैं, लेकिन सकारात्मक पहलू भी हैं इस लग्न और राशि के। जैसे ये बहुत अच्छे एनालिस्ट होते हैं, जैसा मैंने बताया, किसी भी कला को, किसी भी चीज़ को, किसी भी विधा को सीखने में ये काफ़ी पारंगत होते हैं। उसकी माइन्यूट डिटेल्स, जैसा मैंने बोला 21 नेत्र, उससे माइन्यूटेस्ट जो डिटेल्स है, फाइनेस्ट डिटेल्स को ये पकड़ लेते हैं। ये इनकी क्वालिटी होती है। दूसरी इनकी क्वालिटी होती है कि दया के भाव भी इनके मन में होते हैं, और यदि आप इनसे झगड़ा ना करें, इनका नुकसान ना करें और सद्भावना इनके मन में रखें, तो ये काफ़ी आगे बढ़ के आपको मदद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सहृदय भी होते हैं। दोनों तरह के गुण इनके अंदर पाए जाते हैं और बहुत ही गहराई से पाए जाते हैं। स्थिर राशि है, इसलिए बहुत जल्दी ये अपना चॉइस अपनी बदलते नहीं है। यदि आपके प्रति इनकी सद्भावना है, आपका विश्वास है उनका आपके प्रति, तो वो विश्वास बहुत जल्दी डिगता नहीं है और ये स्थायित्व इनके जीवन में होता है। जैसे किसी एक दुकान से मान लीजिए कोई सामान ले रहे हैं वो, तो वो ऐसा नहीं है कि अगर किसी दूसरी दुकान में कुछ लाभ दिखे तो उसमें चले जाएं। जिस दुकान से इनका जुड़ाव है या जिसके ऊपर एक बार विश्वास है, उसी से सामान लेना वो पसंद करेंगे। इस तरह का एक स्थायित्व इनके स्वभाव में देखा जाता है। ये भी एक सकारात्मक गुण हम कह सकते हैं इस राशि के जातकों में। धार्मिकता के मामले में इस राशि के, इस लग्न के जातक काफ़ी आगे होते हैं, क्योंकि बृहस्पति इस राशि के लिए महत्वपूर्ण ग्रह है। धार्मिक कार्यकलापों में काफ़ी अच्छे से ये भाग लेते हैं और सहनशीलता भी इस राशि के जातकों में, इस लग्न के जातकों में पाई जाती है। तो ये कुछ बड़े ही अच्छे और सकारात्मक गुण इस राशि के, इस लग्न के जातकों में हमने देखे हैं। एक और गुण इस लग्न और राशि के जातकों में होता है कि ये जीवन को अच्छे से जीना, धन ऐश्वर्य को प्राप्त करना, सम्मान को प्राप्त करना, भौतिक सुखों को प्राप्त करना, इसकी लालसा इनके जीवन में, इनके मन में रहती है और इसके लिए ये काफ़ी परिश्रम करते हैं, काफ़ी पराक्रम करते हैं। इसलिए वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वो अच्छी स्थितियों में जीवन में पाए जाते हैं। बहुत गरीब स्थिति में इस लग्न और राशि के जातक नहीं पाए जाते, क्योंकि ये मेहनत से अपना रास्ता बनाते हैं, धन और ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। बिच्छू के शरीर में सामने का जो भाग होता है वो मृदु होता है या सामान्य होता है, या नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति उसकी नहीं होती। पीछे का भाग जो है जहरीला होता है। उसी तरह से जीवन का जो पूर्वार्ध है वो सामान्य सा होता है इस राशि के, इस लग्न के जातकों का, और उत्तरार्ध जो है वो अच्छा होता है। उस समय जीवन में काफ़ी कुछ ये
लोग अचीव कर लेते हैं। तो जीवन इनका अचीवमेंट्स वाला रहता है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी परिश्रम इस लग्न और राशि के जातक करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख गुण वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातकों पे हमने देखे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों में भी अगर नक्षत्रों के आधार पे हम एनालाइज करें तो जिनका विशाखा नक्षत्र है वो सौम्य होते हैं स्वभाव से, लेकिन शत्रुहंता होते हैं। अनुराधा नक्षत्र में यदि जन्म हुआ है आपका तो अनुराधा नक्षत्र के लोग दिखने में आकर्षक होते हैं, बुद्धि चातुर्य भी बहुत अच्छा होता है इनका, लेकिन गुप्त व्यसनों की इनको आदत होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र में यदि जन्म है तो इस लग्न के जो इस नक्षत्र के जो जातक हैं काफ़ी तेजस्वी और अत्यधिक पराक्रमी होते हैं। तो ये प्रकृति नक्षत्रों के आधार पे हम देखते हैं इस राशि के जातकों में। अब आइए समझते हैं कि वर्ष 2022 आपके लिए क्या समेटे हुए है, और 5 बिंदुओं से हम आपके वर्ष को एनालाइज करेंगे। और ये जो एनालिसिस है इसमें हमने जो प्रमुख ग्रह हैं यानी कि गुरु, शनि, राहु और केतु, इनकी ग्रह स्थितियों के आधार पे एनालिसिस किया है। और एक विशेष बात 2022 में यह है कि अप्रैल के महीने में ये चारों ग्रह अपनी स्थिति बदल रहे हैं, जहां राहु और केतु 12 अप्रैल को अपनी राशि परिवर्तित करेंगे। राहु चले जाएंगे वृषभ से मेष में और केतु चले जाएंगे वृश्चिक से तुला में, जबकि बृहस्पति 13 तारीख को कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे और शनिदेव 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक कुंभ राशि में संचरण करेंगे। तो इसलिए हमने अप्रैल के पहले और अप्रैल के बाद इस तरह से इस राशि फल का एनालिसिस किया है। सबसे पहले आइए बात करते हैं शारीरिक सुख और स्वास्थ्य की। तो मैं बताना चाहूँगा आपकी लग्न और राशि के लिए वर्ष 2022 का जो समय है शारीरिक सुख के मामले में अप्रैल के बाद अच्छे फल लेके आएगा। अप्रैल तक राहु केतु की स्थिति आपके लग्न सप्तम में रहेगी, जो कि आपको कष्ट की स्थिति बनाते हैं। मानसिक रूप से आप परेशान रह सकते हैं, शारीरिक रूप से भी सर दर्द, शारीरिक पीड़ा की समस्या से आप जूझते रहेंगे अप्रैल तक। अप्रैल के बाद का समय आपके लिए सकारात्मक रहेगा और स्वास्थ्य उसके बाद आपका अच्छा रहेगा। कमोबेश जो बीमारियां हैं वो अंडर कंट्रोल रहेंगी। शिक्षा के मामले में जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2022 अप्रैल से बहुत ही अच्छा, बहुत ही सकारात्मक फल आपको मिलने वाला है। उच्च शिक्षा के लिए तो गोल्डन पीरियड है। आप चाहें तो उच्च शिक्षा में अपने आप को एनरोल करा लें। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे ढंग से इसको पूर्ण कर पाएंगे। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं उनको भी अप्रैल से बहुत ही अच्छा समय उनके लिए है, और अप्रैल से शुरू होगा ये समय और लगभग 1.5 वर्षों का समय आपके लिए निश्चित रूप से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बड़ी सफलता आपको दिला के जाएगा। परिवार और विवाह की अगर हम बात करें तो परिवार के मामले में जो अप्रैल तक का समय है वो कुछ मनोमालिन्य, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाला है। घर में छोटे मोटे झगड़े, परेशानियां लगी रहेंगी, लेकिन अप्रैल के बाद परिवार भाव भी पुष्ट हो जाएगा और जो वैवाहिक संबंधों में भी आपके अच्छी सकारात्मकता आ जाएगी। अप्रैल तक का समय पारिवारिक मामलों में खराब है हम कह सकते हैं, लेकिन अप्रैल से फिर बहुत ही अच्छा समय आप एंजॉय करेंगे। वैवाहिक जीवन में भी
और संतान के मामले में भी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। परिवार में अगर कुछ लोगों से आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया था, विवाद हो गया था, तो वो सारा कुछ पैचअप हो जाएगा। अप्रैल के बाद बहुत ही गोल्डन पीरियड आपके परिवार के मामले में है। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनका भी विवाह अप्रैल से वर्ष के अंत तक निश्चित रूप से होने के चांसेस हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो इस मामले में भी अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अप्रैल के बाद का समय बहुत ही सकारात्मक, नए प्रेम संबंध बनाने वाला, या अगर ब्रेकअप हो गया था आपका तो वो फिर से संबंध जुड़ जाएगा, या कोई नया साथी आपको मिलेगा और जो कि बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ही सकारात्मक सोच वाला साथी आपको जीवन में मिलेगा ईश्वरीय अनुकंपा से। तो बहुत ही अच्छे फल आपको मिलेंगे। मित्रों के मामले में भी आपके मित्र बहुत ही सहयोग आपको प्रदान करेंगे और ये वर्ष प्रेम संबंधों और मित्रता को लेके आपके लिए एक यादगार वर्ष रहेगा, ऐसा हमें लगता है। धन संपत्ति की बात करें, यहाँ पर भी अच्छा पैसा आपका अप्रैल से वर्ष के अंत तक जुड़ने के पूरे चांसेस हैं। अप्रैल तक का समय भी खराब नहीं है। धन की आवक बनी रहेगी, धन आता रहेगा और उसका संग्रह भी होता रहेगा। जो एक बिखराव था धन के मामले में वो दूर होगा और वर्ष 2022 धन के मामले में भी एक रिमार्केबल ईयर आपके लिए साबित होने वाला है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए नौकरी में अप्रैल के बाद बड़ी संभावनाएं होंगी। पदोन्नति के भी चांसेस हैं, निश्चित रूप से पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आपको शत्रुहंता योग बनेगा और कंपटीशन में आप कार्य क्षेत्र में सबसे आगे निकल जाएंगे अपनी मेहनत के बल पे, अपनी तत्काल बुद्धि के बल पे। भगवान भी आपको सहयोग प्रदान करेंगे। तो नौकरी के मामले में बहुत अच्छा समय है। व्यापार के मामले में भी ये अच्छा समय है और विशेष करके व्यापार के क्षेत्र में उन्नति प्रदान करेगा। धन बढ़ी हुई मात्रा में आपको प्राप्त होगा। धन का रेगुलर इनकम आपकी बनी रहेगी। अच्छा रोटेशन बिजनेस में आप देखेंगे। तो हर तरह से आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। व्यापार के मामले में, धन के मामले में, प्रमोशन के मामले में। तो दोस्तों ये था आपके लिए वर्ष 2022 का राशिफल। और जो एक खराब समय आप महसूस कर रहे थे उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। अप्रैल से जुलाई का जो समय है वो थोड़ा सा आपके निवास स्थान में परिवर्तन ला सकता है। ऐसी परिस्थितियां बना सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन हो। उस समय को आपको प्रॉपरली ट्रैक करना है। अगर ज़्यादा उस समय परिस्थितियां कुछ विपरीत लगें तो शनि की शांति करें। शनि की वजह से ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। कार्य क्षेत्र में भी जैसा मैंने बताया, धन, कार्य क्षेत्र, हर मामले में वर्ष बहुत अच्छा है। लेकिन अप्रैल से जुलाई ये जो समय है, अगर कुछ रुकावट आप महसूस करते हैं तो उस समय शनि की शांति कर दीजिएगा। तो आपके जो नकारात्मक परिणाम है सब कुछ सकारात्मक हो जाएंगे। नई गाड़ी, नया मकान लेने के लिए ये वर्ष आपको प्रेरित करेगा क्योंकि आमदनी अच्छी रहेगी। तो उस मामले में निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। कोई नई प्रॉपर्टी आपके नाम पे आ सकती है। नया वाहन आप खरीद सकते हैं इस वर्ष में। तो कुल मिला के ये वर्ष एक थम्स अप ईयर आपके लिए रहेगा। और आपके लिए इस वर्ष का स्लोगन निश्चित रूप से खुशियाँ ही खुशियाँ दामन में वाला जो गाना है वो इस वर्ष का स्लोगन है आपके लिए।
तो अगले वर्ष का इंतज़ार कीजिए, उसको एंजॉय करिएगा। नमस्कार।